तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से वही अपना पुराना टॉपिक इतिहास के चैप्टर नंबर 7 में थे। चैप्टर नंबर 7 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने सारे प्रश्नों को अपलोड अपने चैनल पे कर दिया। आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और जाकर वीडियो को वॉच कीजिए। तो आज की इस वीडियो को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है हमारा विश्व बाजार के स्वरूप को समझाए। ये 3rd नंबर को क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्नों का 7 नंबर चैप्टर्स के व्यापार और भूमंडलीकरण का। इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे, पहले लिखेंगे उसके बाद से समझेंगे। इस भाषा को पहले समझेंगे उसके बाद से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके भाषा में मैंने काफ़ी सरल लैंग्वेज को उठाने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिकरण के फलस्वरूप काफ़ी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जिससे कच्चे माल की आवश्यकता हुई। इसी क्रम में इंग्लैंड का ध्यान एशिया, भारत, अफ्रीका की ओर आकर्षित हुआ, जहां उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल तथा बना बनाया बाजार की पूर्ति हुई। इन दो चीज़ों ने उद्योगों में क्रांति ला दी, जिसके फलस्वरूप उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, नगरों का विकास हुआ। इसी प्रकार पूरा विश्व एक बाजार के स्वरूप में सामने आया। अभी आप लोगों को शायद कुछ नहीं समझ में आया होगा, चलिए इस बात को अब हम आप लोगों को समझाते हैं। तो देखिए, 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिकरण के फलस्वरूप काफ़ी वस्तुओं का उत्पादन हुआ। आप लोगों को जैसे कि पहले वाले हम वीडियो में बताए थे, जब ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होता है तो क्या होता है, इस बात को तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो देखिए, 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिकरण के फलस्वरूप काफ़ी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिससे कच्चे माल की आवश्यकता हुई। मान लीजिए कोई वस्तु का आप उत्पादन करते हैं, तो उसको वस्तु का उत्पादन करने के लिए, मान लीजिए आप एक कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा उद्योग है, तो उसके लिए आपको कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल आप जो भी चीज़ से आप उसका कपड़ा को निर्माण करते हैं, जैसे कि रेशम हो गया, तो आप लोगों को कच्चे माल के रूप में आपको चाहिए। तो इस कच्चे माल के अगर आपके पास कच्चा माल रहेगा ही नहीं, तो आप लोग कैसे कीजिएगा कल कारखाने उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन। तो यही होता है, जब अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन होता है तो कच्चे माल की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इस क्रम में जो है वो इंग्लैंड का जो ध्यान होता है वो भारत और इस अफ्रीका की ओर आकर्षित होता है। देखिए, भारत और अफ्रीका की ओर आकर्षित होता है। पता है क्या होता है, जहां इसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल तथा बना बनाया बाजार की पूर्ति हुई। देखिए, भारत और अफ्रीका में ये था, जब भारत का तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जनसंख्या काफ़ी था, पहले भी जनसंख्या जो है भारत में काफ़ी था, और भारत का जो बाज़ार था वो एक तरह से बोल सकते हैं अच्छा था। तो देखिए, इंग्लैंड को जो है वो भारत में कच्चा माल का जो पूर्ति था वो भी हो जा रहा था। उसके बाद से जो कच्चा माल से बने हुए जो प्रोडक्ट होते थे, उद्योग से बने हुए प्रोडक्ट, उसको बेचने के लिए एक बाज़ार जो होता है वो भी उपलब्ध हो जा रहा था भारत में। इन दो चीज़ों ने औद्योगिकरण में क्रांति ला दी, जिसके फलस्वरूप उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, नगरों का विकास हुआ। इसी प्रकार पूरा विश्व एक बाजार के स्वरूप में सामने आया। देखिए, जिसके कारण जो है वो उपनिवेशवाद का जन्म होता है, यानी जो देश अपने स्ट्रांग होते थे वो अपने से कम पावर वाले, यानी वीक देश को, कमज़ोर देश को अपना उपनिवेश बनाते थे। उपनिवेश किस पर्पज़ से बनाते थे कि देखिए, जब औद्योगिकरण का अधिक उत्पादन होता था तो उसको बेचने के लिए उन लोगों को उपनिवेश में बाजार भी उपलब्ध हो जाता था, और कच्चा माल की जो आवश्यकता होती थी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो जो कच्चा माल का पूर्ति है वो भी उपनिवेश जो देश था उससे पूर्ति हो जाता था। तो देखिए, नगरों का विकास हुआ, जन्म हुआ था, उसी प्रकार नगर का भी विकास होता है। इसी प्रकार पूरा विश्व एक बाजार के स्वरूप में सामने आया। इसी प्रकार जो है वो पूरा विश्व एक बाजार के स्वरूप में सामने आता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से इसका एक ओवरव्यू देने का प्रयास करते हैं। देखिए, 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिकरण के फलस्वरूप काफ़ी वस्तुओं का उत्पादन होता है, काफ़ी ज़्यादा वस्तु का उत्पादन होता है, जिससे अधिक मात्रा में कच्चा माल की आवश्यकता होता है। इसी क्रम में इंग्लैंड का जो ध्यान है वो भारत और अफ्रीका की ओर आकर्षित होता है, और भारत और अफ्रीका की ओर इसलिए आकर्षित होता है क्योंकि भारत और अफ्रीका अधिक जनसंख्या वाला देश था, और यहाँ पे पहले से ही बना बनाया हुआ बाजार था, और यहाँ से कच्चे माल की पूर्ति भी आसानी से हो जाती थी। जो यही दो चीज़ थी वही जो है वो
इंग्लैंड का जो ध्यान है वो भारत अपने ओर आकर्षित किया। उसके बाद से जो है इन दो चीज़ों की जब पूर्ति हो जाती थी, यानी प्रोडक्ट जो है वो इजीली सेल हो जाएगा और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो आसानी से मिल जाएगा, तो उद्योगीकरण में तो एक क्रांति सा आ जाता है। क्रांति के फलस्वरूप जो है नगरों का विकास होता है, उपनिवेशवाद का जन्म होता है और इसी प्रकार पूरा विश्व जो है एक बाजार के रूप में सामने आता है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आप लोग इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वाले क्वेश्चंस में। अभी जस्ट आप लोगों के साथ मिलेंगे।